और 20 मई को बुरी तरह जेल में पीटा गया और मुझे सेल में बंद करके 2 दिन रखा गया। हम लोगों के आंदोलन के बारे में सरकार ने नहीं कहा कि ये आंदोलन बाहरी लोग करा रहे हैं या कोई नेता करा रहे हैं या कोचिंग शिक्षक करा, लेकिन सरकार ने भी संज्ञान लिया। 1 लाख नौकरी की सरकार ने बातें कही है। जब लाठीचार्ज होगा तो माइक लगा लेगा और पहले छात्र नेता रहेगा, जब पुलिस आएगी तो माइक लगा लेगा कि हम यूट्यूबर हैं। कि आखिर किस अपराध की सजा हम लोगों को दी गई, कौन सा अपराध हम लोगों ने किया? तो मेरे घर पे पुलिस भेजी गई और वहाँ मेरी पत्नी से पूछताछ करने का प्रयास किया गया। पटना की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के आंदोलन करने उतरे। लाठियां चली, कई जो छात्र है और छात्र नेताओं को जेल के अंदर भेजा गया। लेकिन छात्र नेता दिलीप के अलावा 2 जो उनके साथी थे वो भी जेल से रिहा हो गए। वहीं सरकार ने भी संज्ञान लिया। 1 लाख नौकरी की सरकार ने बातें कही है कि 5 वर्षों में जो है 1 लाख नौकरी दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ष 20,000 नौकरी दिया जाएगा। हमारे साथ सीधे दिलीप कुमार छात्र नेता है, आपको भी पकड़ करके जेल भेजा गया था, अब रिहाई हो गई है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के और सरकार को लेकर के क्या अब लग रहा है आपके? देखिए, मेरे साथ 3 और लोगों को जेल भेजा गया था, कुल 4 लोग थे, जिसमें अभ्यर्थी छात्र नेता शहबाज आलम ये भी हैं, इसके अलावा शशि शेखर आर्या और नवीन कुमार सिंह, ये दोनों भी छात्र नेता भी हैं और अभ्यर्थी भी हैं। और हाजत में बंद करके रखा गया। 8 मई को हम लोग को गांधी मैदान थाना में फिर जेल भेजा गया और 20 मई को बुरी तरह जेल में पीटा गया और मुझे सेल में बंद करके 2 दिन रखा गया जेल। 20 मई को क्यों पीटा गया? 20 मई को पीटा गया कि ये आंदोलन करता है, स्टूडेंट्स को भड़काता है, यही सब कह के मारा पीटा गया और बुरी तरह मारा गया। अभी भी हमारे शरीर में जख्म के निशान हैं, अभी मेरा इलाज चल रहा है और सेल में 2 दिन तक बंद करके रखा गया। जैसे लगता है कि हम बहुत बड़ा अपराधी हैं और हम शनिवार की रात को जेल से बाहर आए हैं। लेकिन अभी भी जो सवाल हमारा था, आज भी वही सवाल है कि आखिर किस अपराध की सज़ा हम लोगों को दी गई, कौन सा अपराध हम लोगों ने किया? जो वादा सरकार ने किया वही तो हम लोग मांग कर रहे हैं और सरकार ने तो 1 करोड़ नौकरी का वादा किया, हम तो सिर्फ 46,000 टीचर बहाली अभी मांग रहे हैं। अभी तो दरोगा, सिपाही और अन्य भर्तियों की बात अभी बाकी है और 46,000 का जब रोस्टर बन गया, जब बीपीएससी के पास से याचना आ चुकी थी, तब विज्ञापन क्यों नहीं जारी हो रहा है? और 26 अप्रैल से तो कहा गया कि फॉर्म भराएगा। तो इसमें किसकी गलती है? हम लोगों की गलती है क्या कि जो हम लोग सरकार को याद दिला रहे हैं और वही चीज़ मांग रहे हैं जो सरकार ने और विभाग ने कहा? तो हम लोगों को जेल में बंद करके रखा गया, सेल में बंद किया गया मुझे, इसलिए ताकि ये लोग चुप रहे। और मेरे घर पे पुलिस भेजी गई। घर पे भी? मेरे घर पे जिस दिन जब हम जेल में थे तो मेरे घर पे पुलिस भेजी गई और वहाँ मेरी पत्नी से पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन मेरी पत्नी वहाँ मौजूद नहीं थी मेरे घर पर। अब सोचिए कि आंदोलन हम कर रहे हैं, नेतृत्व तो हम कर रहे हैं, हमको सेल में बंद करके रखा गया और मेरी पत्नी को टॉर्चर करने के लिए पुलिस भेजा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? ये इतना बड़ा क्रिमिनल अपराधी है, कोई सांसद, कोई मंत्री बन जाता है, उसको तो जेल में नहीं बंद किया जाता है, उसके घर वालों को तो तंग नहीं किया जाता है और मेरे घर पे पुलिस भेजा जाता है। ये कैसा कानून का राज है? कैसा है? बिहार में क्या चल रहा है? इंस्पेक्टर राज आ गया है क्या? आप आंदोलन करते हैं तो आपके साथ और टीचर भी जुड़ते हैं क्या? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जब आंदोलन 20 मई के आपने जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, पर्दे के पीछे बहुत लोग हैं। आपके साथ ऐसा है? लोग हम तो चाहते हैं कि सरकार सीबीआई जांच करा दे, आंदोलन जो होता है बिल्कुल आर्थिक अपराध इकाई से जांच करा दे, जिससे मन हो जांच करा दे। हम लोगों का आंदोलन छात्र आंदोलन होता है, किसी भी नेता, किसी भी कोचिंग शिक्षक, किसी भी शिक्षक, किसी भी अन्य संगठन से हम लोग का कोई लेना देना नहीं होता है। और इसीलिए देखिएगा, कभी भी हम लोगों के आंदोलन के बारे में सरकार ने नहीं कहा कि ये आंदोलन बाहरी लोग करा रहे हैं या कोई नेता करा रहे हैं या कोचिंग शिक्षक करा। लेकिन कुछ लोग जो आजकल छात्र नेता बनने के चक्कर में हैं, कुछ लोग जो छात्र नेता बनने के चक्कर में हैं, उन लोगों ने कोचिंग शिक्षकों को बुलाना शुरू किया और हम मना कर रहे थे अभ्यर्थियों को कि कोई भी कोचिंग शिक्षक या विपक्षी नेता को मत बुलाइए, नहीं तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा। सरकार बहाना बनाएगी, सरकार कहेगी कि आंदोलन विपक्षी पार्टी राजनीति रूप ले लेगा। और वही हुआ। 8 मई को सरकार ने क्या कहा शिक्षा मंत्री जी ने कि जून प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी करेंगे और 20 तारीख के शाम से शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं कि आंदोलन बाहर के लोग करा रहे हैं, कोचिंग शिक्षक करा रहे हैं और 20,000 पे वैकेंसी आ गया, 46,000 से 20,000 पे आप कह रहे हैं जुलाई में देंगे। तो ये जो 2-4 लोग हैं जो फर्जी डिग्री बेचते हैं, स्वघोषित छात्र नेता, अपने आप को छात्र नेता बोलता है, फर्जी डिग्री बेचता है, बैकडेट का डिग्री बेचता है, शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है, पेपर लीक में संलिप्त लोगों से मिला हुआ है, उसका संरक्षण मिलता है। और वैसे लोगों की वजह से हम लोगों को जेल में पीटा गया कि प्रशासन को लगा कि ये लोग इसके टीम का आदमी है।
और हम कहते रह गए कि हम लोग को वैसे लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन उन लोगों की वजह से हम लोगों को जेल में पीटा गया। आप सोचिए। आप लगातार लंबे समय से आंदोलन करते रहे, सब लोग लगभग बिहार के जितने स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले हैं, वो बखूबी जानते हैं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पेपर लीक हुआ था, आपने उजागर किया था, उस समय पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही थी। अब दिलीप कुमार वही हैं या अब इस दौर से निकलना चाहते हैं? क्योंकि आज भी हम वही है, लेकिन पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गए हैं। और आपने खुद जिक्र किया कि पेपर लीक दिलीप कुमार ने उजागर किया, और यही वजह है कि कुछ कोचिंग माफिया और कुछ शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जो है, वो लोग मिलकर चाहते हैं कि छात्र आंदोलन कमज़ोर हो जाए, और इसलिए नए नए लोगों को छात्र नेता बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो घोड़ा के रेस में गधे को दौड़ा दीजिएगा तो गधा घोड़ा नहीं बन जाएगा। कैसे इन सब चीज़ से जो अभ्यर्थी हैं वो बचेंगे? क्योंकि कई बार आपने भी सुना होगा कि आंदोलन की तैयारी हो रही है नौकरी को लेकर के, लेकिन होता कुछ नहीं है। कैसे इन सब अभ्यर्थी सभी समझ रहे हैं, अभ्यर्थी सभी समझ रहे हैं। और ये 8 तारीख को जो आंदोलन था, उसमें अभ्यर्थियों का ये आंदोलन था, और उसमें कुछ 7-8 लोग जो शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं और स्वघोषित छात्र नेता अपने को बोलते हैं, फर्जी डिग्री बेचते हैं, उन लोगों ने उस आंदोलन का विरोध किया। 2-3 यूट्यूबर है, जब लाठीचार्ज होगा तो माइक लगा लेगा, और पहले छात्र नेता रहेगा, जब पुलिस आएगी तो माइक लगा लेगा कि हम यूट्यूबर हैं। ऐसे लोग स्टूडेंट को भड़काते हैं। और 8 मई के आंदोलन का इन लोगों ने विरोध किया। लड़की तक को फ़ोन किया गया कि आप लोग को आंदोलन में नहीं जाना है। 11 मई को आंदोलन है, और 11 मई को 5 अभ्यर्थी भी नहीं पहुंचे गर्दनीबाग। आप लोग भी देखे होगा, 11 मई को गर्दनीबाग में था कोई आंदोलन? तो ये स्वघोषित छात्र नेता सब आंदोलन को तोड़ने और शिक्षा माफियाओं से मिला हुआ है। उसके बाद फिर इन लोगों ने 20 तारीख का बात कर दिया। 20 तारीख को कितने अभ्यर्थी आए थे? एक भी अभ्यर्थी नहीं थे, कहीं से कोई अभ्यर्थी नहीं। अभ्यर्थियों का आंदोलन तो 8 तारीख को ही था, और उसके बाद तो सरकार दबाव में आ गई थी। सरकार ने कहा कि हम जून प्रथम सप्ताह में देंगे वैकेंसी, लेकिन ये शिक्षा माफिया जो है, कुछ कोचिंग माफिया हैं, आप लोग तो बराबर देखते होइएगा। आर्थिक अपराध इकाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में। आखिर वो खुद कोचिंग शिक्षक क्या करेंगे जो इस पेपर लीक में संलिप्त है? वो चाहेंगे कि दिलीप कुमार का आंदोलन सफल हो, वो चाहेंगे कि कोई छात्र आंदोलन सफल हो। वो लोग तो चाहता है कि छात्र आंदोलन कमज़ोर हो, तो इसलिए नया नया लोग को छात्र नेता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो कभी इस नेता के साथ, कभी उस नेता के साथ, आप देखिएगा कभी इस पार्टी के साथ। तो स्टूडेंट दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, और स्टूडेंट उन लोग के साथ है नहीं, लेकिन ये लोग मीडिया में आके, खाली अपने यूट्यूब पे आके, मीडिया में आके तरह तरह का बयानबाजी कर रहा है। प्रशासन को ये समझना होगा कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। दिलीप कुमार के घर पे पुलिस भेजने से दिलीप कुमार नहीं डरेगा। अब आप क्या करिएगा? आप तो जेल से रिहा हो गए। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के सरकार ने भी कह दिया है कि 20,000 भर्ती जो हर साल आएगी। अब आप क्या करिएगा? एक तरफ जो आप फर्जी डिग्री धारियों की भी बात करते, कुछ लोग गुमराह करते, इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार से मिलिएगा? बिल्कुल हम मिलना चाहेंगे। सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे, और शिक्षा मंत्री जी से हम बिल्कुल मिलना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हम सारी बातों से उनको अवगत कराएंगे। टीआरई 1, 2, 3 का अगर जांच कर लिया जाए तो 50, 60, 70 हज़ार फर्जी शिक्षक निकल जाएंगे, और उतना वेतन सरकार का बचेगा, और इतना दिन से जो वेतन वो लोग उठाए वो भी वापस हो जाएगा, और जेल भी वो लोग जाएगा। तो सिर्फ सरकार सिर्फ जांच करा दे ना, तो सरकार के खजाने पे भी बोझ नहीं पड़ेगा, और 60-70 हज़ार सीट भी खाली हो जाएगा। सरकार टीआरई 1, 2, 3 का जाँच करवा दे, हम लोग स्वागत करेंगे। नौकरी को लेकर के जो सीटों की बात हो रही है असमंजस में, अभी हालांकि फाइनल नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि 20,000 जो है वैकेंसी आने वाली। इसको लेकर के आप अभ्यर्थियों से मिले तो अभ्यर्थियों का क्या चल रहा है? देखिए, अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि 46,000 की जो बात सरकार ने खुद कही थी, बीपीएससी के पास जो विज्ञापन गया था, याचना गया था विज्ञापन के लिए, तो उसको जारी कर दे, और अगले साल से आप 20,000 हर साल दीजिए। हम लोग स्वागत कर रहे हैं, हर साल दीजिए वैकेंसी, लेकिन आप सिर्फ बातें बोलिएगा, करिएगा, कुछ नहीं तो नहीं होगा। तो 2023 में कहा गया कि हर साल 2 बार STT होगा और 1 बार टीआरई का विज्ञापन आएगा, लेकिन कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। सरकार करे, हम लोग सरकार के साथ खड़े रहेंगे, नहीं तो फिर आंदोलन करेंगे हम लोग। आप भी साथ में थे, आंदोलन हो रहा था, आपको भी सलाखों के पीछे भेजा गया। अब क्या चल रहा है, क्या करना है आपका? अभी हम लोग बिहार सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी को कुछ वक्त हम लोग देना चाहते हैं, और ये आगाह करना चाहेंगे कि हम लोग आपके लाठियों से नहीं डरे हैं। हम लोग का हौसला आप लोग लाठियों से बढ़ाएं, लेकिन हम चाहते हैं जो वादा आप करके सरकार में आए
और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ें सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन है। तो हम लोग की मांग यही है कि नहीं चाहिए 1,20,000 ना ही 80,000। जो आप वादा किए हमको बस उतना चाहिए, जो रोस्टर बन के 46,000 का आया उतना आप दे दीजिए, हम लोग आपको स्वागत करेंगे। चलिए, जो रोस्टर बन के आया था 46,000 का, उतना ही नौकरी की कम से कम दे देना चाहिए, क्योंकि छात्र नेता दिलीप कुमार थे, उनके सहयोगी से भी हमने बात करने की कोशिश की। जिस तरीके से आंदोलन हुआ, लाठियाँ चली, जेल भेजे गए, अब फिर से दिलीप कुमार ने कह दिया हमारी वही पुरानी मांग है और उसी पुरानी मांग को लेकर के लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।